एपीआई एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। आप अभी इंस्टाग्राम ओपन करो, उसमें आपके सामने बहुत सारी डेटा रन करते हैं। तो वो कहाँ से आए, डू यू नो? मैं बताती हूँ। आप अपने स्क्रीन पर कोई सपोज दैट कोई वीडियो ही है जो कि रन कर रही है, ठीक है। तो वैसे तो वो जिसने डाली उसकी है ना, उसके फ़ोन में, फिर उसे आप कैसे एक्सेस कर रहे हो? वो इसलिए बिकॉज़ आपका जो ऐप है उसके डेटा के एपीआई पे हिट करके उसके डेटा को फेच करके आपके ब्राउज़ पे रन कर रहा है। सो दैट इज़ एपीआई। तो इसे एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं, बिकॉज एग्जांपल्स इसे अच्छे तरीके से समझा जा सकता है। जैसे आपने कोई वेबसाइट लॉगिन तो की ही होगी या फिर कोई ऐप, तो एक ऑप्शन होता है ना उसके जस्ट नीचे, लॉगिन विद गूगल। तो जब आप वो करते हो तो आप उस ऐप या फिर वेबसाइट में आसानी से एक्सेस कर लेते हो। हाउ? क्या वो गूगल ने किया? जी नहीं, उस ऐप ने ही किया। उस ऐप ने क्या किया, गूगल के एपीआई पे हिट करके आपका डेटा फेच कर लिया। जो इन्फॉर्मेशन उसको रिक्वायर्ड है उसने उसको फेच करके ले लिया और उसको उसने आपको अपने ऐप में एक्सेस दे दिया। एक ऐप दूसरे ऐप से बात तो कर नहीं सकते हैं, सो एपीआई का यूज़ किया जाता है इंटरेक्ट करने के लिए। अब ऐसा भी नहीं कि गूगल ने आपकी सारी इन्फॉर्मेशन ही दे दी उसे, नहीं। आप आज के टाइम पे जी रहे हो जहाँ कोई किसी को पासवर्ड तक नहीं देता, फिर वो तो एक कंपनी है, सवाल ही नहीं होती कुछ भी। तो कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ही देगा, नहीं तो वो भी डिनाइड कर देगी, क्योंकि आप डायरेक्ट उससे जाकर ये तो बोल नहीं सकते ना कि हाँ एंड अदर थिंग्स, जो भी मतलब पर्सनल चीज़ें वो सब आपको नहीं मिलेंगी। जाहिर सी बात है वो कभी नहीं बताएगा। तो आप एपीआई को हिट करते हो। एपीआई का काम ही है डेटा को फेच करके लाना जिसकी आपकी रिक्वायरमेंट है। अगर वो कंपनी अगर हाँ करती है तो, नहीं तो वो आपको नहीं दिया जाएगा, जिसका यूज़ आप कर सकते हो। लाइक अगर आप कोई ऐप या फिर कोई वेबसाइट डेवलप कर रहे हो तो उसमें आप यूज़ कर सकते हो, और इसे हर कोई यूज़ भी नहीं कर सकता डायरेक्टली। ऐसा करने लग जाए तो फिर इसका बहुत मिसयूज़ होने लगेगा, फ्रॉड्स हो लगेंगी, एंड सारा स्ट्रक्चर जो है सिस्टम्स वो मिस हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए इसमें एक सिक्योरिटी की लेयर लगी रहती है, वही एपीआई होती है। उसी पे हिट करते हैं, मीन्स अगर आपको किसी का डेटा चाहिए तो उसी एपीआई पे हिट करेंगे, फिर वो जो भी डेटा चाहिए कि हाँ मुझे ये डेटा चाहिए, तो वो अपने सिस्टम से हमें डेटा को ला कर देता है। और कुछ ही इन्फॉर्मेशन अगर एपीआई को लगेगा कि हाँ देना चाहिए तो वो देगा, नहीं तो वो डिनाइड कर देगा, एरर रिटर्न कर देगा। और इसके एपीआई का यूज़ सब नहीं कर सकते। एपीआई की होती है जो कंपनी अपने डेवलपर्स को देती है सिक्योरिटी कोड यूज़ करने के लिए। कुछ कंपनियां में एपीआई फ्री भी रहती हैं जिससे सब यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अगर आप वेदर से रिलेटेड कोई ऐप बना रहे हो या फिर उस प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो, तो क्या आप स्पेस में जाके वेदर पता करोगे? बिल्कुल भी नहीं। जाहिर सी बात है आप वेदर सर्विस का एपीआई यूज़ करोगे सारी इन्फॉर्मेशन लाने के लिए। इसी तरह और भी इन्फॉर्मेशन है, तो मैं ट्राई करती हूँ शॉर्ट में आपको सारे एग्जांपल्स इसी वीडियो में बता दूँ, ताकि आपको एक रफ आइडिया मिल जाए एपीआई का हर एंगल से। ऑनलाइन पेमेंट गेटवे भी हम, जब आप शॉपिंग करते हो या फिर कोई कोर्स परचेस करते हो तो पेमेंट टाइम होता है, तो वो ऐप आपके बैंक को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर रही होती है, कभी नहीं कर सकती है। वो आपके बैंक के, आप जिस यूपीआई से भी करोगे तो उसके एपीआई पे हिट कर देती है। जिस यूपीआई का आप यूज़ करोगे उसके एपीआई पे हिट करती है और आपके डिटेल्स को फैच करती है और आपका सिक्योर ट्रांजैक्शन करती है। और अगला एग्जांपल है, अगर आप कोई फूड जोमेटो या फिर स्विगी से ऑर्डर कर रहे हो या फिर कोई प्रोडक्ट ही ऑर्डर कर रहे हो, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, तो आप उसे मतलब उसके लोकेशन को ट्रैक कर सकते हो ना। अगर आपने फ़ूड ऑर्डर किया तो वो कहाँ तक किस लोकेशन पे है, तो आप उसको बहुत ही आसानी से उस ऐप में ट्रैक कर सकते हो उसके लोकेशन को। तो क्या वो कंपनी है, वो जाके एक सैटेलाइट तो लगा के नहीं रखा है ना लोकेशन ट्रैक करने के लिए, तो वो क्या करती है, वो गूगल मैप्स को एपीआई पे हिट करती हैं जिससे लोकेशन को ट्रैक किया जा सके एंड आपको एग्जैक्ट लोकेशन बताया जा सके उसी ऐप में। एंड नेक्स्ट एग्जांपल, जब आप कोई चीज़ अपने फ़ोन से शेयर करते हो, लाइक शेयर ऑन सोशल मीडिया एग्जांपल ले लो, शेयर ऑन इंस्टा, शेयर ऑन फेसबुक, शेयर ऑन व्हाट्सएप, तो कुछ भी जहाँ भी आप शेयर करोगे तो वो क्या करती है, वो एपीआई पे हिट ही करती है। लाइक अगर सोशल मीडिया के एपीआई से कनेक्ट करके आपका जो कंटेंट है उससे शेयर कर देता है। और इसी तरह एक दूसरा भी है, फ़्लाइट बुकिंग। फ़्लाइट बुकिंग अब तो पेटीएम, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, बहुत कंपनियां फ़्लाइट बुकिंग कर रही हैं खुद की, लेकिन कौन सी सीट बुक हुई है कौन सी नहीं हुई है ये सब इन्हें कैसे पता चलता है?
ऐसा तो नहीं कि एक सीट पहले से ही ऑलरेडी बुकिंग है फिर से उसी सीट पे बुकिंग हो गई है, ये भी नहीं होता है। एग्जैक्ट उन्हें पता रहता है। और सारी ऐप एक दूसरे से जुड़ी भी नहीं है। फ्लिपकार्ट अलग है, अमेज़ॉन अलग है। किसी भी एंगल से फ्लिपकार्ट, पेटीएम, अमेज़ॉन एक दूसरे से नहीं जुड़े हैं। तो ये सभी क्या करती हैं, ये जो है एक दूसरे का मल्टीपल एयरलाइंस के एपीआई पे हिट करती हैं और रियल टाइम टिकट्स अवेलेबिलिटी दिखाते हैं एंड प्राइस भी। एंड इसी तरह एक नेक्स्ट भी है चैटबॉट। एंड नेक्स्ट है चैटबॉट। जैसे आप आज के टाइम पे देखो तो सभी चैटबॉट अपना खुद का बनाकर यूज़ कर रहे हैं, तो वो भी एपीआई के थ्रू ही होते हैं। चैटबॉट से बात करने के लिए वो एपीआई से डेटा फेच करते हैं अपने बैकएंड में एंड आपके सवालों का जवाब देते हैं। बहुत सारे उबर, ओला, म्यूज़िक स्ट्रीमिंग, फूड डिलीवरी, वॉइस असिस्टेंट, होटल बुकिंग, ये सब सब ऑल। तो एपीआई का यूज़ बहुत ही इम्पोर्टेंस है टेक फील्ड में। टेक्नोलॉजी लाइक अगर आप डेटा साइंटिस्ट हो